हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत कुमार जैन और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आज का टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छे नंबर लाने के लिए इस टॉपिक में पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम यहाँ पर टोटल 5 फीचर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम पांचों फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। So without delaying, let's start our today's video. So first feature है इंडिफरेंस कर्व का कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है का मतलब हम यहाँ इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। ए पॉइंट का मतलब हो गया कि y की और x की, मान लेते हैं y की 10 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, x की 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम a पॉइंट से b पॉइंट की तरफ आएंगे तो इसका मतलब होगा कि हमें, मान ये जैसे y की कुछ यूनिट्स हमें सेक्रीफाइस की हैं और बदले में हमने x की कुछ यूनिट गेन की हैं। x की हमने यहां पर क्या किया? 2 यूनिट्स गेन की हैं, जबकि हमने y की यहां पर 6 यूनिट्स सेक्रीफाइस की है। तो मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मीनिंग क्या है कि एक कमोडिटी की कुछ यूनिट्स गेन करने के लिए दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट्स सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। यानी अगर हम x की मात्रा, x की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो y की क्वांटिटी हमें घटानी पड़ेगी, जिससे कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये नेगेटिवली स्लोप्ड बन जाता है। दूसरा हमारा फीचर है यहां पर, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये ओरिजिन के प्रति कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम अब यहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है हम समझेंगे अभी। ए कॉम्बिनेशन का मीनिंग हो गया, जैसे हमारे पास x की मान लेते हैं 4 यूनिट्स हैं, y की हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। तो जब हम A से B कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि x की हमने 2 यूनिट गेन करी, मान लेते हैं 4 से 6 पर आ गए हम, और y की हमने क्या किया? यहां पर मान लेते हैं 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अब B से जब C पर आते हैं तो इसका मीनिंग हो गया कि हमने x की 2 यूनिट्स गेन करी, और यहां इसका मीनिंग हो जाएगा कि हमने क्या किया? y की 2 यूनिट्स सेक्रीफाइस की। मतलब x की पहले 2 यूनिट्स गेन करने के लिए हमने y की 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी। अगेन x की 2 यूनिट्स गेन करने के लिए हमने y की सिर्फ 2 ही यूनिट सेक्रीफाइस की। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ कि हमारी MRS जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, हमने फॉर्मूला बताया था सेक्रीफाइस अपॉन गेन। सेक्रीफाइस किसका कर रहे हैं हम? y का कर रहे हैं, इसलिए डेल y ऊपर, और गेन कौन कर रहे हैं? x कर रहे हैं, तो डेल x नीचे। तो हमने कितना सेक्रीफाइस किया यहाँ पर? 5 यूनिट सेक्रीफाइस्ड, गेन यूनिट 2। हमारा MRS आ गया यहाँ पर 2.5। ये हम बात कर रहे हैं A से B पॉइंट पर आने पर। A से B पॉइंट पर आने पर। अब B से C पॉइंट पर आने पर MRS हो जाएगा हमारा डेल y अपॉन डेल x। डेल y कितना है हमारा? 2 यूनिट सेक्रीफाइस, गेन कितना है? 2 यूनिट्स, 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि हमारा MRS A से B के बीच में तो रहा 2.5, और जब हम B से C पर आए तो हमारा MRS हो गया 1। मतलब क्या हुआ? MRS हमारा घट रहा है, और जब MRS घटता है उसके घटने की वजह से ही IC कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बन जाता है। जैसे जैसे MRS घटता जाएगा, इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन पॉइंट के प्रति क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स बन जाएगा। क्लियर? थर्ड फीचर है हमारा, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगा। लास्ट वीडियो में हमने इंडिफरेंस मैप बताया था, तब भी ये चीज हमने एक्सप्लेन करी थी।
अब जैसे हम यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जिसका नाम है ए, इसका मीनिंग हम मान लेते हैं जैसे 5 यूनिट्स ऑफ y एंड 4 यूनिट्स ऑफ x। जब हम इस ए कॉम्बिनेशन से, जो कि IC1 पर है, ए कॉम्बिनेशन इज सिचुएटेड ऑन IC1, ये इंडिकेट कर रहा है x की 4 यूनिट्स और y की 5 यूनिट्स। जब हम इस ए कॉम्बिनेशन से जाते हैं बी कॉम्बिनेशन पर, सपोज करें जैसे ये बी कॉम्बिनेशन है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x की यूनिट्स हमारे पास पहले से बढ़ जाएंगी। बी कॉम्बिनेशन जो कि IC2 पर है, बी कॉम्बिनेशन जो कि IC1 के कंपैरिजन में ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व IC2 पर है, उसमें x की क्वांटिटी बढ़ जाती है जबकि y की सेम रहती है। अगर इसी तरह हम a की बजाय और अब इसी तरह अगर हम B कॉम्बिनेशन से C कॉम्बिनेशन पर जाते हैं यहां, तो इसका मीनिंग होगा कि हमारे पास क्या हो गया, x की क्वांटिटी और बढ़ गई। C कॉम्बिनेशन इज सिचुएटेड ऑन IC3 जो कि IC2 के कंपैरिजन में और भी ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है, तो यहां पर 12 एंड 5। तो हमारे पास यहां पर क्या होता जा रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पर जा रहे हैं, उसमें यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी और बोथ कमोडिटीज बढ़ जाएंगी। जैसे ही हम ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पर जाएंगे, वहां पर एक कमोडिटी या दोनों कमोडिटीज की यूनिट्स बढ़ जाती हैं। इसी वजह से ऊंचा इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है। नाउ फोर्थ फीचर है हमारा, टू ICs, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को ना तो टच करते हैं और ना ही काटते हैं। अब मैंने यहां पर इसे प्रूव करने के लिए एक ऐसा डायग्राम बनाया जिसमें दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस ए पॉइंट पर। इस फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसी तरह का एक डायग्राम बनाना होगा, और अब इस डायग्राम में हम प्रूव करेंगे कि ये डायग्राम में जो सिचुएशन हमने शो की है ये पॉसिबल नहीं है। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, हमें ये प्रूव करना है इसमें। तो चलिए, अब मैंने यहां पर क्या किया है, दो इंडिफरेंस कर्व लिए हैं, पहला है IC1, दूसरा है IC2। IC1 पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, IC1 पर A कॉम्बिनेशन है और IC1 पर B कॉम्बिनेशन है। A एंड B कॉम्बिनेशन बोथ आर सिचुएटेड ऑन IC1। हमने बताया था कि एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं, बराबर सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं, यानी A और B से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होगा, और कंज्यूमर इसलिए A और B के बीच में न्यूट्रल होगा। कंज्यूमर क्या हो जाएगा, A और B के बीच में न्यूट्रल हो जाएगा, बराबर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की वजह से। इसी तरह IC2 पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, A एंड C, A एंड C। अब हमने बताया था दोबारा वही चीज, एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे, यानी जितना सेटिस्फेक्शन A से मिल रहा है उतना ही हमें C से मिलेगा। और जब दोनों सेटिस्फेक्शन हमें दोनों कॉम्बिनेशन हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो कंज्यूमर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब ट्रांसिटिविटी वाली अजम्पशन जो हमने एक बार एक्सप्लेन की थी वो कहती है कि इफ अ कंज्यूमर इज न्यूट्रल बिटवीन A एंड B, एक कंज्यूमर A और B के बीच में न्यूट्रल है और A और C के बीच में न्यूट्रल है, तो इसका मतलब होगा कि कंज्यूमर B और C के बीच में भी न्यूट्रल होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, मान लेते हैं एक कंज्यूमर A और B के बीच में न्यूट्रल है, दोनों बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ऐसे ही कंज्यूमर A और C के बीच में न्यूट्रल है, तो इसका मीनिंग हुआ कि कंज्यूमर B और C के बीच में भी न्यूट्रल होगा। B और C भी क्या करेंगे, बराबर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब हम ये चीज डायग्राम में देखते हैं यहां पर, तो हमें नजर आ रहा है कि B जो हमारा कॉम्बिनेशन है, B इज सिचुएटेड ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व and C is situated on lower indifference curve. So we know that higher indifference curve represents higher level of satisfaction. ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। जस्ट एक फीचर हमने अभी अभी पढ़ा था, तो इसका मतलब तो ये हुआ, यहां पर दो विरोधाभास, यहां पर दो पैराडॉक्सिकल कंडीशन बन गई हैं। एक तरफ तो यहां B और C बराबर आ रहा है और दूसरी तरफ B कॉम्बिनेशन C कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए यहां पर यह सिचुएशन जो हमने ड्रॉ करी है, जिसमें दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अब हमारा लास्ट फिफ्थ फीचर है,
IC never touch to any axis. इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता है, ना x को टच करेगा ना y को टच करेगा। ऐसा क्यों? हमने डायग्राम में यहां पर एक इंडिफरेंस कर्व दिखाया है y से टच करता हुआ, एक इंडिफरेंस कर्व दिखाया है x को टच करता हुआ। हम ये बताना चाहते हैं कि डायग्राम में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है ये पॉसिबल नहीं है, यानी इंडिफरेंस कर्व ना तो x एक्सेस को टच करेगा कभी, ना y एक्सेस को टच करेगा, दोनों एक्सेस को टच नहीं करेगा। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, हमने IC की डेफिनेशन बताई थी, उस IC की डेफिनेशन को दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए, रिमाइंड कीजिए। उसमें हमने बताया था IC रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, दो कमोडिटीज के, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को शो करता है। अब जब ये x एक्सेस को या y एक्सेस को टच कर रहा है, जैसे मान लेते हैं ये वाले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यहां IC2 की, IC2 क्या कर रहा है, x एक्सेस को टच कर रहा है। कहां पर टच कर रहा है? जैसे इस A पॉइंट पर टच कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर x की क्वांटिटी कितनी हो गई है? 0 हो गई है। जब x की क्वांटिटी 0 है तो मतलब ये दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को शो नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर हम y एक्सेस पर IC1 टच कर रहा है, जैसे B पॉइंट पर, तो अगर इसकी बात करें तो IC1 में क्या हो गया, y कमोडिटी की, IC1 में y कमोडिटी की क्वांटिटी क्या हो गई है? 0 हो गई है। अगेन वही कंडीशन कि हमने बताया था IC दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को शो करेगा, तो यहां पर y की क्वांटिटी 0 हो गई, मतलब ये दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को शो नहीं कर रहा है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। इंडिफरेंस कर्व हमेशा इस तरह का बनेगा, जो ना तो x एक्सेस को टच करेगा ना y एक्सेस को टच करेगा। सो ये है हमारे इंडिफरेंस कर्व के 5 फीचर्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था 3 बेसिक कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, MRS, मोनोटोनिक प्रेफरेंस एंड इंडिफरेंस मैथ। आज के वीडियो में हमने ये इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बजट लाइन चालू होगा। सो मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक बजट लाइन। टिल नाउ, गुड बाय।